नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज हम अपने कंधों पे ध्यान देंगे, तो आप आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं और अगर आपके पास 2 योगा ब्लॉक्स हो तो उसे भी ले आएं। आराम से बैठते हुए सुखासन में धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने छाती के पास ले आएं, नमस्कार मुद्रा। पीठ बिल्कुल सीधी और अब बिल्कुल नेचुरली सांस लेना शुरू करें। मन को बिल्कुल शांत कर लें, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स्ड। आज के अभ्यास के लिए खुद को प्रिपेयर कर लें और अब धीरे से अपने दोनों आंखों को खोलते हुए हम अपने अभ्यास को बाल आसना से शुरू करेंगे। तो अपने दोनों पैरों की बड़ी अंगुलियों को जोड़ते हुए घुटने को बाहर की ओर फैला लें और दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए अपने सिर को ज़मीन पर टिका लें। ये एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेच है आपके हिप्स और आपके शोल्डर के लिए। तो यहाँ बिल्कुल रिलैक्स होकर नेचुरली सांस लेते रहें। अपने बॉडी को बिल्कुल भी टेंस नहीं करना है। मन बिल्कुल शांत, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें। और अब धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अंदर लाते हुए आराम से बैठ जाएं। और अब हम पपी पोज में आएंगे। तो अपने दोनों घुटनों को कमर के बराबरी पे रखें, घुटना और कमर बिल्कुल एक लाइन में। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाना शुरू करें, छाती ज़मीन की ओर आएगी और आराम से अपने सिर को ज़मीन पे टेक लें, दोनों हाथ सामने की ओर फैला हुआ। आप चाहें तो अपने सिर को ब्लॉक के ऊपर भी रख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान इस बात का देना है कि हमें अपने पेट को इंगेज्ड रखना है और अपने छाती को ज़मीन की ओर रखना है। तो अपने पेट को बिल्कुल लूज ना छोड़ें, उसे गिरने ना दें। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। ये एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेच है आपके शोल्डर्स और आपके छाती के लिए। धीरे धीरे अपने छाती को और ज़मीन की ओर लाने की कोशिश करें, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना आपको कंफर्टेबल लगे। ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है। बस कुछ सेकंड्स और हम यहाँ पे रहेंगे सांस लेते हुए। और अब धीरे धीरे हम अपने शरीर को उठाएंगे। तो अपने पैरों को, अंगुलियों को मोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर फैले रहने दें और धीरे से अपने कमर को ऊपर की ओर उठाना है, अधोमुख श्वानासना में। यहाँ हमारी पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। घुटनों को आप चाहें तो मोड़ सकते हैं। अपने कोर को, पेट को इंगेज्ड रखते हुए सांस हमें लेते रहना है। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप अपनी एड़ी को भी ज़मीन पे टिका सकते हैं, वरना आप अपने शरीर को अपने पैरों के अंगुलियों पे भी बैलेंस रख सकते हैं। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। और अब एक लंबी सांस लेते हुए हम अपने दाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को सामने ले आएंगे अपने दोनों हाथों के बीच में। अपने बाएं घुटने को ज़मीन पे ले आएं और अपने बाएं पैर की अंगुलियों को रिलीज कर लें। अंजनेयासना। अब अपने बैलेंस को बनाए रखें और एक बार कंफर्टेबल हो जाएं तो दोनों हाथों को अपने दाएं जांघ पे टिका लें। ध्यान रहे हमें अपने शरीर का भार अपने दाएं पैर पे नहीं डालना है, दाएं पैर का सिर्फ सहारा लेना है। और अब अपने दोनों हाथों को बाहर की ओर फैला लें और हाथों को अपने कोहनी से मोड़े रखें। आप चाहें तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो। और अब एक लंबी सांस लेते हुए हम अपनी छाती को आगे की ओर करेंगे, कोहनी को थोड़ा पीछे की ओर पुश करेंगे और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। हम 4 बार और इसका अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे आपका कोहनी और कंधा बिल्कुल एक लाइन में। कोहनी को ना कंधे के नीचे गिराना है, ना बहुत ऊपर उठाना है। अपने गति के हिसाब से मूवमेंट करते रहें। हर बार सांस लेते हुए आप अपने छाती को बाहर की ओर पुश करेंगे और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। एक आखिरी बार सांस लेते हुए छाती बाहर,
सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएं। अभी भी आपका कोहनी आपके कंधे के बराबरी पे। और धीरे से अपने बाएं हाथ को अपने दाएं हाथ के ऊपर रख लें। आप चाहें तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। हम अपने दोनों हाथों को 1 या 2 बार बांधेंगे। आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रेच आपके शोल्डर ब्लेड्स पे फील होगा। आप चाहें तो कोहनी को हल्का ऊपर की ओर उठाते हुए ऊपर की ओर भी देख सकते हैं, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। सांस लेते रहना है। अपने हाथों को हम गरुड़ आसन में रखे हैं। सांस लेते रहें। बस कुछ सेकंड्स और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को रिलीज करते हुए जमीन पे ले आएं। हम एक बार फिर से अधोमुख श्वानासना में जाएंगे। तो आप अधोमुख श्वानासना में आ जाएं। आप चाहें तो यहीं बने रहें या मेरे साथ एक विन्यासा का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो सांस लेते हुए हम प्लैंक में आएंगे। आप चाहें तो हाफ प्लैंक में भी आ सकते हैं। आपका कोर बिल्कुल इंगेज रहेगा। पेट को सिकोड़ते हुए हम सांस लेते रहेंगे। अपने कमर को ना नीचे गिरने दें, ना ही बहुत ऊपर उठाएं। जमीन को पुश करते रहें। आपके कंधों के लिए बहुत लाभदायक, कंधों को काफी मजबूती देगा। एक सांस फिर से अंदर भरें और सांस छोड़ते हुए चतुरंगा या साष्टांग नमस्कार। आपका कोर अभी भी इंगेज्ड। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वनासना या भुजंगासना। दोनों पैरों की अंगुलियों को रिलीज कर दे पीछे की ओर और सांस छोड़ते हुए फिर से अधोमुख स्वनासना। और अब हम सेम स्ट्रेच दूसरी ओर करेंगे। तो एक लंबी सांस लेते हुए अपने बाएं पैर को ऊपर की ओर उठाएं और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को सामने ले आएं अपने दोनों हाथों के बीच में, अंजनेय आसना। दाएं घुटने को जमीन पे टिका लें और अंगुलियों को पीछे की ओर फैला लें। धीरे से अपने दोनों हाथों को बाएं जांघ पे ले आएं, बैलेंस बना लें और फिर दोनों हाथों को फिर से उठाते हुए साइड्स में ले आएं। आपका हाथ कोहनी से मुड़े रहेगा और आपका कोहनी और कंधा एक लाइन में। और फिर से सेम स्ट्रेच। सांस लेते हुए छाती को आगे करेंगे और कोहनियों को पीछे की ओर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। कुछ देर और हम करेंगे, अपनी गति के अनुसार करते रहें। हर बार सांस लेते हुए छाती आगे, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। एक और आखिरी बार, सांस लेते हुए छाती बाहर और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। और अब अपने दोनों हाथों को अपने छाती के सामने ले आएं, चेहरे के सामने। और इस बार हम अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ के नीचे से रैप करेंगे। आप अपने दोनों हाथों को 1 या 2 बार बांध सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। आप यहाँ पे बने रहें, बैलेंस बनाए रखना है। अगर आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो हल्का सा अपने कोहनी को ऊपर करते हुए चाहे तो ऊपर की ओर भी देख सकते हैं, थोड़ा और चैलेंजिंग। सांस लेते रहना है। ध्यान रहे कमर को ऊपर नहीं उठाना है। कमर अभी भी अंजनेय आसना में नीचे की ओर रहेगा। बस कुछ देर और हम यहाँ सांस लेंगे। और धीरे से दोनों हाथों को जमीन पे ले आएं। दाएं पैर की अंगुलियों को मोड़ लें और फिर से अधोमुख शनासना में आ जाएं। और एक विन्यासा। सांस लेते हुए प्लैंक, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा, सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। अधोमुखा में बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। और अब हम अपने कंधों को थोड़ी मजबूती देंगे। तो सांस लेते हुए हम प्लैंक में आएंगे और सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना में। ध्यान रहे शरीर में बैलेंस बनाए रखना है, हड़बड़ाना नहीं है। सांस लेते हुए प्लैंक,
सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना। सांस लेते हुए प्लैंक। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना। सांस लेते हुए फिर से प्लैंक। आप चाहें तो अपने घुटनों को जमीन पर रखते हुए हाफ प्लैंक में आ सकते हैं। और अब हम यहाँ पे बेबी पुशअप्स का अभ्यास करेंगे। तो सांस लेते हुए हम जमीन को पुश करते हुए प्लैंक या हाफ प्लैंक में रहेंगे और सांस छोड़ते हुए हल्का अपने कंधों को गिराते हुए बेबी पुशअप्स में आ जाएं। 3 बार और। सांस लेते हुए प्लैंक या हाफ प्लैंक। सांस छोड़ते हुए ड्रॉप। सांस लेते हुए प्लैंक। सांस छोड़ते हुए ड्रॉप। सांस लेते हुए प्लैंक। सांस छोड़ते हुए ड्रॉप। और फिर धीरे से कमर को उठाते हुए अधोमुख श्वानासना में आ जाए। इस स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस के बाद हम थोड़ा रेस्ट करेंगे तो फिर से आप बाल आसन में आ जाएं। तो पैरों की बड़ी अंगुलियों को जोड़ लें। घुटनों को बाहर की ओर फैलाते हुए आराम से रिलैक्स। अपने सिर को बिल्कुल आराम से जमीन पर रिलैक्स होने दें। सांस लेते रहें। मन को बिल्कुल शांत करना है। और धीरे से शरीर को उठाते हुए टेबल टॉप या भ्रमरासन में आ जाएं। टेबल टॉप में भी अपने कोर को एंगेज रखना है, कंधों को लिफ्टेड रखना है प्लैंक की तरह। और एक बार फिर से हम पपी पोस्चर में आएंगे। अगर आपके पास ब्लॉक हो तो इस बार आप ब्लॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना बिल्कुल आराम से पहले की तरह पपी पोज में आ जाएं। अगर आपके पास ब्लॉक्स है तो आप एक बार स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। दोनों कोहनियों को हम ब्लॉक पे टिकाएंगे और धीरे धीरे अपने छाती को ज़मीन की ओर ले आएंगे। अपने पैरों को आप हल्का एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि आपका घुटना और कमर एक लाइन में रहे। और अपने दोनों हाथों को आप अपने सिर के पीछे या गर्दन के पीछे रख सकते हैं। ब्लॉक्स इस्तेमाल करते हुए हमें स्ट्रेच थोड़ा और डीप फील होगा। तो आप ब्लॉक्स के साथ हों या बिना ब्लॉक्स के हों, सांस लेते रहें, छाती को ज़मीन की ओर गिरने दें। अपने कंधों पे अच्छी सी स्ट्रेच आपको फील होगी। ध्यान रहे ज़बरदस्ती छाती को बहुत नीचे पुश नहीं करना है, आपको किसी तरह का दर्द नहीं होना चाहिए। कोर को अभी भी इंगेज रखना है और सांस को लेते रहना है, सांस को हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। बस कुछ देर और। और अब हम धीरे से पपी पोज से बाहर आएंगे। और अगर आप ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो धीरे से अपने शरीर को ऊपर उठाएं, बैलेंस को बनाए रखें और ब्लॉक्स को साइड कर लें। फिर से टेबल टॉप में आ जाएं। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। कमर और घुटना बिल्कुल एक लाइन में। और अब एक लंबी सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर की ओर हम उठाएंगे। कोहनी को मोड़ना बिल्कुल नहीं है, जितना हो सके हाथ को ऊपर की ओर उठाएं। और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के नीचे से बाईं ओर ले जाएं और अपने सिर को अपने दाईं ओर से जमीन की ओर टिका लें। आपका दायां कान जमीन पे टिके रहेगा। बॉडी को एक्टिव रखना है, कोर भी आपका एक्टिव रहेगा। और हम 3 बार और इसका अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए फिर से अपने शरीर को उठाते हुए दाएं हाथ को ऊपर की ओर फैलाएं और सांस छोड़ते हुए फिर से अपने दाएं हाथ को बाईं ओर ले जाएं। सांस लेते हुए शरीर को उठाते हुए हाथ को फिर से उठा लें
और सांस छोड़ते हुए फिर से कर्ल। और एक आखिरी बार हम फिर से अभ्यास करेंगे। तो सांस लेते हुए फिर से अपने दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, शरीर को उठाते हुए, कोहनी को मोड़ना नहीं है। और सांस छोड़ते हुए फिर से अपने दाएं हाथ को बाईं ओर ले जाएं। आपका दायां कंधा आराम से ज़मीन पे टिके रहेगा और हम कुछ देर यहाँ बिल्कुल नेचुरली सांस लेंगे। इस पोस्चर को बनाए रखना है। ध्यान रहे शरीर का बैलेंस बनाए रखना है, किसी एक ओर अपने शरीर का भार बिल्कुल भी ना डालें। दाएं कंधे पे एक्सेस प्रेशर नहीं बनना चाहिए। कोर को एंगेज रखना है, सांस लेते रहना है। और इस बार सांस लेते हुए टेबल टॉप में आ जाएं, भ्रमरासना। और अब हम ये सेम स्ट्रेच अपने बाईं ओर करेंगे। तो सांस लेते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं। अपने दाएं कोहनी को मोड़ना नहीं है, बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाए रखना है। और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को दाएं हाथ के अंदर से ले जाते हुए दाईं ओर ले जाएं। बायां कंधा ज़मीन पे। शरीर का पूरा भार अपने बाएं कंधों पे नहीं गिराना है, कोर को एंगेज रखना है। सेम स्ट्रेच कुछ देर और करेंगे। सांस लेते हुए फिर से अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, शरीर को उठाते हुए। और सांस छोड़ते हुए कर्ल। 2 बार और। सांस लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए कर्ल। एक आखिरी बार फिर से हम अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए बायां हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए फिर से अपने बाएं हाथ को दाईं ओर ले जाते हुए बाएं कंधे को ज़मीन पर टिका लें। बस कुछ देर हम यहाँ सांस लेंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। शरीर का पूरा भार आपको अपने बाएं कंधे पे नहीं डालना है, कोर को इंगेज रखना है। दायां हाथ भी आपका एक्टिव रहेगा। और एक बार फिर से हम टेबल टॉप में आ जाएंगे और फिर धीरे से शरीर को उठाते हुए अधोमुख शनासना में आ जाएं। कोर एंगेज, पीठ सीधी। और अब हम खुद को फोरआर्म प्लैंक के लिए रेडी करेंगे। तो सांस लेते हुए प्लैंक में आ जाएं और फिर धीरे से पहले अपने दाएं बाह को और फिर बाएं बाह को ज़मीन पे ले आएं, फोरआर्म प्लैंक। यहाँ पे भी ध्यान रहे आपका कोर एंगेज रहेगा, कमर को बहुत ऊपर नहीं उठाना है, ना ही बहुत नीचे गिरने देना है। सांस लेते रहें और बस कुछ देर हम यहाँ रहेंगे। अगर बहुत अनकंफर्टेबल लगे तो आप अपने घुटने को ज़मीन पे ला सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर से आ जाएं। यहाँ पे आपका दोनों बाह बिल्कुल एक्टिव रहेगा। आपको अपना भार कंधे पे महसूस नहीं होना चाहिए। आप ज़मीन को पुश करते रहेंगे। सांस लेते रहें। बस कुछ देर और हम यहाँ रहेंगे। धीरे से चाहें तो आप अपने घुटने को ज़मीन पे अब ले आएं और खुद को डॉल्फिन पोज के लिए तैयार कर लें। डॉल्फिन पोज में आने के लिए फिर से एक बार आप फोरआर्म प्लैंक में आ जाएं और वहाँ से धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को अंदर लाना शुरू करें, जैसे आप अधोमुख शनासना में आ रहे हों लेकिन अपने बाहों पे टिके हुए। तो अपनी कमर को हम ऊपर की ओर उठाना शुरू करेंगे। पैर को जितना हो सके अंदर की ओर लाना शुरू करेंगे। पीठ सीधी, दोनों आर्म बिल्कुल एक्टिव रहेगा और अपने शरीर का भार हम अपने कंधों पे बिल्कुल नहीं गिराएंगे। कोर एंगेज्ड। सांस लेते रहना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जब भी आपको ब्रेक लेने का मन करे आप अपने घुटने को ज़मीन पे ला सकते हैं, वरना बस कुछ देर और मेरे साथ बने रहें।
और फिर धीरे से घुटने को ज़मीन पे ले आएं और अपने मैट पे पीछे की ओर खड़े हो जाएं। पीठ बिल्कुल सीधी और दोनों पैरों को आपको कमर के बराबरी पे रखना है। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं और अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलेस कर लें। घुटना हल्का मुड़ा हुआ। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को बांधे रखते हुए अपनी छाती को खोलने की कोशिश करें और सांस छोड़ते हुए धीरे से कमर से झुकते हुए छाती को अपने जांघ के पास ले आएं। कंफर्टेबली यहाँ रहना है और जितना हो सके दोनों हाथों को सीधा रखें, कोहनी से मोड़ना नहीं है। सांस लेते रहें, कोर को बिल्कुल इंगेज रखना है, छाती को जांघों के पास। अगर हाथों को बांधे रखना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो तो आप अपने दोनों हाथों को रिलीज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने दोनों पैरों को और भी मोड़ सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। बस कुछ सेकंड्स और अगर आपका दोनों हाथ अभी भी बंद है तो धीरे से उसे रिलीज करते हुए ज़मीन पे ले आएं। रिलैक्स। और फिर धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं। आप चाहें तो वज्रासन या फिर सुखासन में आ जाएं और हम कुछ बंध का यहाँ अभ्यास करेंगे। तो धीरे से दाएं हाथ को उठाते हुए दाएं पंजे को अपने गर्दन के पीछे रख लें और अपने बाएं हाथ को मोड़ते हुए नीचे से अपने पीठ पे ले आएं। और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो धीरे धीरे अपने दोनों पंजों को एक दूसरे की ओर बढ़ाते हुए पकड़ लें। अगर हाथ ना मिल पा रहा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां पे हो वहां बने रहें और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। पीठ को जितना हो सके सीधा रखें और सामने की ओर देखते रहें। ध्यान रहे यहाँ जोर नहीं लगाना है, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। बस कुछ सेकंड्स और हम यहाँ रहेंगे। सांस लेते रहें और धीरे से दोनों हाथों को रिलीज कर लें। और अब ये सेम स्ट्रेच हम दूसरी ओर करेंगे। तो इस बार अपने बाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए अपने गर्दन के पीछे ले जाएं और दाएं हाथ को नीचे से मोड़ते हुए अपने पीठ की ओर ले आएं। अगर कंफर्टेबल लगे तो दोनों हाथों को एक दूसरे में बांध सकते हैं, एक पंजे को दूसरे से पकड़ सकते हैं, वरना जहां पे भी हो आप बस बने रहें। पीठ को सीधा रखना है, सांस लेते रहना है और सामने की ओर देखते रहें। हम बस कुछ देर और यहाँ रहेंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। और अब धीरे से फिर से दोनों हाथों को रिलीज कर लें। और अब हम अपने आखिरी आसना में आ गए हैं, रिवर्स टेबल टॉप या अर्ध पूर्वोत्तानासना। तो आप आराम से मैट पे बैठ जाएं और दोनों पैरों को मोड़ते हुए तलवों को सामने की ओर रख लें। और अब अपने दोनों पंजों को अपने कमर के पीछे रख लें। आप चाहें तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। हाथों की अंगुलियां पैरों की दिशा में। और अब सांस लेते हुए धीरे से अपने कमर को ऊपर उठाना शुरू करें। आपका पूरा भार आपके दोनों पैरों पे और दोनों हाथों पे रहेगा। जितना हो सके कमर को ऊपर की ओर रखना है, नीचे नहीं गिरने देना है। आप चाहें तो अपनी गर्दन को भी बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं या फिर हल्का मोड़े रखें, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। ये एक बहुत बेहतरीन आसन है आपके कंधों के लिए।
आपके कंधों को बहुत अच्छा लचीलापन मिलता है। तो सांस लेते रहें। हम बस कुछ देर और यहाँ बने रहेंगे। बॉडी को टेंस बिल्कुल ना करें, सांस लेते रहें। बस कुछ देर और। हिप्स अभी भी ऊपर की ओर रहेगा, नीचे ना गिरने दें। एक लंबी सांस अंदर भरें और फिर बाहर छोड़ें, और फिर धीरे से अपने कमर को नीचे ले आएं। रिलैक्स। और अब आज के अभ्यास के बाद हम थोड़ा अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। तो आराम से अपने मैट पे बैठे हुए और अब धीरे धीरे अपने शोल्डर्स को घुमाना शुरू करें किसी भी एक दिशा में। सांस लेते रहें। और अब उल्टी दिशा में। अब धीरे से अपने हाथों की अंगुलियों को कंधे पे ले आएं और अब अपने बाहों को हम फिर से घुमाएंगे और हल्का रिलैक्सेशन देंगे। तो किसी भी एक दिशा में अपने दोनों बाहों को घुमाना शुरू करें। जब भी कंफ्यूजन हो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। और अब उल्टी दिशा में घुमाना शुरू करें। सांस लेते रहें। शोल्डर रिलैक्सेशन। और अब अपने दोनों हाथों को रिलीज कर लें और आराम से शवासना में लेट जाएं। मैट पे अपने पीठ के बल लेटकर आराम से अपनी आंखों को बंद कर लें और दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रख लें, हथेलियां ऊपर की ओर। चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स होने दें, भावों को बिल्कुल भी ना सिकोड़ें, मन को बिल्कुल शांत कर लें। और अब कुछ देर हम यहाँ पर शवासना में बिल्कुल आराम से शांति से बने रहेंगे।
और अब अपने अंगुलियों को हल्का मूवमेंट देना शुरू करें। हम शवासना से बाहर आएंगे, आंखें अभी भी बंद। अपने दोनों पैरों को जोड़ लें और हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच हम अपने पूरे शरीर को देंगे, हाथों की अंगुलियों से पैरों की अंगुलियों तक। फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़कर किसी एक ओर मुड़ जाएं। नेचुरली सांस लेते रहें और फिर धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को जोड़ते हुए छाती के पास ले आएं और हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करें, थोड़ी गर्माहट लाने के लिए। और फिर धीरे से दोनों हाथों को अपने चेहरे पे ले आएं। चेहरे पे गर्माहट को महसूस करेंगे। हल्के हाथों से हम अपने चेहरे को एक मसाज देंगे और फिर धीरे से अंगुलियों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे।